हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल ना मैं वीडियो के एंड पे या स्टार्टिंग पे ना थोड़ी बहुत बाइक की व्यूज़ शूट करके के आपको दिखाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है नेचर को अपनी वीडियोस में ऐड करना। और एक डिफरेंट टच आता है वीडियो में इसका। मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा होगा कि जिससे नेचर अच्छे नहीं लगते होंगे और ये व्यूज़ अच्छे नहीं लगते होंगे देखना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं बहुत डिप्रेस होती हूँ या मुझे बहुत टेंशन्स होती हैं तो मैं कभी कभार ऐसे करती हूँ, फिर बाहर आ जाती हूँ, वॉक करती हूँ और बाहर नेचर को देखती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ, फिर बाहर आके मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। मैं कहती हूँ हमें नेचर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे यहाँ पर जब विंटर्स आते हैं तो विंटर्स में बाहर ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे लाइफ ख़त्म हो चुकी है, ट्रीज़ की लाइफ ख़त्म हो गई है। और बाहर मौसम ही ऐसा होता है, इतना डार्क होता है, इंसान पहले ही डिप्रेस होता है, घर में रह रह के टेंशन से इतनी हो जाती हैं और इतना तंग आ जाता है। और बाहर हम जब निकलते हैं तो बाहर भी जब हम देखते हैं ना कि कुछ भी नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा ना अजीब सा फील होता है। लेकिन जैसे जैसे फिर बाहर आती है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है और इतनी रौनक आ जाती है बाहर, इतनी ग्रीनरी हो जाती है, इतनी खूबसूरत फ्लावर्स जब आपको देखने को मिलती हैं, सनलाइट आपको मिलती है और इतना दिल को सुकून मिलता है और इतनी खुशी होती है ना। तो इसी तरह हमें इस चीज़ों से सीखना चाहिए कि हमारी लाइफ में भी जब भी हम लोग टेंशन्स में होते हैं, इतनी हम लोगों को परेशानी आती है ना, तो उसके बाद ये है कि कभी ना कभी तो आपकी लाइफ में बाहर भी आती है और आप फिर अपनी लाइफ में फिर से खुश हो जाते हैं। तो वो भी वक्ती तौर पर होता है जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है, और उसके बाद फिर से हम अपनी रेगुलर रूटीन में वापस आ जाते हैं। जो टेंशन्स होती हैं हमारी लाइफ से वो हट जाती हैं, हम भूल भी जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होगा। और हर वक्त हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अभी ये स्प्रिंग सीज़न है ना, इसको इंजॉय भी कर रही हूँ मैं, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र भी अदा कर रही हूँ कि हमें ये सीज़न दोबारा देखने को मिले और आगे भी इंशाल्लाह मिलेगा। ये जो है ना, ये बिल्कुल डीप जंगल है और मेरे घर के ये बिल्कुल साथ है और इतना डीप है कि यहाँ पे हम लोग अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं, एक दो बार तो मैंने डियर्स को देखा भी है यहाँ पे इधर उधर घूमते हुए। तो बस यहाँ पे अब हम थोड़ी बहुत भी वॉक ही करते हैं, इसके अंदर नहीं हम लोग जाते, क्योंकि ये बहुत डीप है, अंदर पता नहीं क्या क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। खैर मैं जो है ना अभी घर जा रही थी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरा आ गया था पार्सल। मैंने कहा जल्दी जल्दी से जाके जो है ना अपने पार्सल को करते हैं ओपन। बहुत देर से मैं इसका वेट कर रही थी और फाइनली मुझे मिल गया। कि मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी और इतना मैं इसका वेट कर रही थी, क्योंकि मैंने इसके लिए स्प्रिंग का वेट किया है कि जब स्प्रिंग आएगा तभी मैं इसको ऑर्डर करूँगी। विंटर्स में मैंने ऑर्डर नहीं करना था, क्योंकि अभी विंटर्स में स्नो होती रहती थी। तो इसलिए कोशिश थी मेरी कि स्प्रिंग जैसे स्टार्ट होगा तो मैं ये अपना फर्नीचर ऑर्डर कर लूँगी। तो मैंने अपना मंगवाया था डेक के लिए न्यू फर्नीचर। और बहुत टाइम से मैं ये सोच रही थी कि ऑर्डर कर लूँ, लेकिन इसकी प्राइसेस इतनी हाई थी, कहीं भी बिना अच्छी प्राइस में मुझे ये फर्नीचर नहीं मिल रहा था। हमें ये मिले थे 3 बॉक्सेस और ये अलग अलग शिपमेंट्स पे अंदर, क्योंकि एक बॉक्स हमारा कल आया था, बाकी जो 2 बॉक्सेस थे ना वो आज हमें सुबह रिसीव हुए थे। अच्छी बात ये थी कि सारी चीज़ें इसमें थी। पहले मैं डर रही थी कि यार मैंने चीज़ें तो ऑर्डर कर ली हैं कि अगर कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है आप कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ मिस होता है। तो हम ये सारी चीज़ें पहले चेक कर रहे थे कि सारे पार्ट्स हैं ना इसके, ताकि हमें असेंबल करते हुए मसला ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीज़ें जो थी ना इसकी कंप्लीट थी, कोई चीज़ भी जो थी ना इसकी मिस नहीं थी। तो यहाँ पर फर्नीचर ऑर्डर करने का ना सिर्फ एक नुकसान ये होता है कि आपको जो फर्नीचर है ना पूरी असेंबल नहीं मिलता। कोई ऐसी कंपनीज होती हैं या ऐसे फर्नीचर स्टोर वाले होते हैं जो आपको असेंबल भी करके देके जाते हैं और असेंबल हुआ फर्नीचर आपके घर में पहुंचा देते हैं, पर यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें आती हैं ना वो हमें खुद ही असेंबल करनी पड़ती हैं। तो मैंने तो ये कभी काम किए ही नहीं थे, मुझे तो पता ही नहीं था चीज़ें असेंबल कैसे करनी है। अब मुझे इतना आइडिया हो चुका है कि घर में जो भी चीज़ आती है ना उसको असेंबल करना है, किस तरीके से करना है। तो मैं अपने हस्बैंड की भी सारी हेल्प करवाती हूँ और हम दोनों मिलकर जब अपना ये सारा काम करते हैं ना, तो जो काम हमारा 2 या 3 घंटे का होता है ना वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और ये फर्नीचर को असेंबल करते हुए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमने 2 घंटे के अंदर ये सारा फर्नीचर असेंबल कर लिया था। बहुत ईजी था इसको असेंबल करना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। साथ में एक बुक होती है जिसके ऊपर आपने सारी चीज़ें देख लेनी है, कौन कौन सा पार्ट आपने कहाँ पे असेंबल करना है, वहाँ पे सारा कुछ उसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी होती हैं, बस उसको देखना होता है। तो मुझे मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा साथ बता भी रहे थे कि इस तरह से लगाना, इस तरह लगाना, तो मैं साथ साथ कर भी रही थी। और ये था कि जल्दी हमारा काम सारा हो गया था, कि मैंने
बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि मैं इसकी वीडियो भी शूट कर रही हूँ और आज के दिन ही कर रही हूँ जिस दिन सबसे ज़्यादा धूप थी। आज इतना ज़्यादा सनलाइट डे था और इतनी चुभने वाली धूप थी बाहर। इतना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए आज काम करना और वीडियो शूट करना स्पेशली मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। करते हुए ना मैं तो ये सोच रही थी कि यार पता नहीं मेरी वीडियो भी ठीक बन रही है कि नहीं, क्योंकि बाहर ना मुझे मेरा मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन थी वो भी नज़र नहीं आ रही थी ठीक से कि वीडियो ठीक से शूट भी हो पा रही है कि नहीं। खैर मैंने फिर भी बस लगा दिया था कैमरा कि मैंने कहा चलो नहीं, वीडियो तो लाजमी बनानी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करना है क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी वो मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर। वैसे भी जो है ना बाहर आउटडोर फर्नीचर के साथ साथ आउटडोर बारबेक्यू करने का भी बहुत मज़ा आता है। हम लोगों ने बारबेक्यू मशीन भी रखी हुई है तो वो भी साइड पे रखी हुई है, बस क्योंकि बाहर हमारा फर्नीचर नहीं था ना इसलिए हम बारबेक्यू कम करते थे। लेकिन अब क्योंकि हमारा फर्नीचर आ गया है तो मैं कोशिश करूँगी वीकेंड्स पे हम लोग बाहर बारबेक्यू किया करें और बहुत मज़ा आता है बारबेक्यू का। मैं यहाँ पर जो है ना सारा असेंबल कर रही थी, मेरे हस्बैंड ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम खुद ही असेंबल करो, सारा देखो तुमने कैसे सेट करना है। क्योंकि ये सेक्शनल सोफ़ा है इसको आप किसी तरीके भी सेट कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। इसको आप अलग अलग से भी सेपरेट करके भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना इसको इस तरीके से सेट करना था तो मैंने इसको इस तरह लगाया। और फिर इसकी जो ना पीछे हम लोगों ने क्लिप्स लगा दिए थे। क्लिप्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आपके जो सोफ़े है ना वो मूव ना हो। तो वो वाला जो काम है मैंने अपने हस्बैंड को दिया कि वो लगाई, क्योंकि ये तो क्लिप्स लगाना बहुत मुश्किल था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे सारे क्लिप सेट किए तो अच्छा उसके बाद मैंने चेक किया तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे थे। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे जो है ना आउटडोर फर्नीचर चाहिए था बहुत रीज़नेबल प्राइस का, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन पे भी चेक किया, कॉस्को चेक किया, जहाँ जहाँ पे आउटडोर फर्नीचर अवेलेबल थे मैंने चेक किया तो उनकी प्राइसेस इतनी हाई थी मेरे लिए अफोर्ड करना बिल्कुल भी ना आसान नहीं था, क्योंकि $1000 $2000 तक इनकी प्राइसेस थी। एंड देन फाइनली ऑनलाइन मुझे एक कंपनी मिली हीटा होम, जिनकी वेबसाइट पे मैंने चेक किया तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में उनका फर्नीचर था। उनकी वेबसाइट पे मैंने आउटडोर फर्नीचर सर्च किया तो मुझे ये मिला 7 पीस सेक्शनल सोफ़ा सिर्फ $700 का। तो मैंने कहा यार इतनी रीज़नेबल प्राइस में लगा हुआ इतना अच्छा सेट है तो क्यों ना इसको वहीं से ऑर्डर कर लेती हूँ। वहाँ से ऑर्डर किया तो विद इन 5 डेज़ के अंदर मुझे ये सोफ़ा मिल भी गया। और देखें आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर इतना अच्छा है जैसा मुझे चाहिए था, बिल्कुल मुझे वैसा ही मेरे आउटडोर का फर्नीचर मिला है। और मैं इतनी आज हैप्पी हुई फर्नीचर देख के, मुझे इतनी खुशी हो रही थी और मैंने कहा अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ। और ये वाली वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे रही हूँ विद प्रोमो कोड। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे और यहाँ से आप फर्नीचर ऑर्डर करेंगे तो आपको इससे भी कम प्राइस में ये फर्नीचर मिल जाएगा। उनके पास इतनी वेराइटी है, डिफरेंट वेराइटी में फर्नीचर है। आपने इनकी वेबसाइट को आपने ज़रूर चेक करना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। ज़रूर आप जाएं इसकी वेबसाइट पे हीटा होम फर्नीचर पे और आपने वहाँ से जो आपका दिल करे आप अपने घर के लिए फर्नीचर ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट है, बिल्कुल भी ये नहीं है कि फ़ेक है या स्पैम है। और जो चीज़ आप ऑर्डर करेंगे आपको विद इन 5 to 7 डेज़ के अंदर मिल जाएगी। ये फर्नीचर का जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है, इनकी शिपमेंट आपको पूरे टाइम पे मिलेगी और इनका रिटर्न मेथड भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई चीज़ विद इन 30 डेज़ के अंदर अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, तो आपके पास 30 डेज़ का टाइम होता है। तो ज़रूर आपने इस वेबसाइट पे विज़िट करना है। और ये देखें मेरा जो बाहर आउटडोर फर्नीचर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी इतनी खुशी हो रही थी। मैंने थोड़ा बहुत इसको बाय डेकोर किया सिर्फ इसके लिए आपको दिखाने के लिए। मैं से यहाँ से चीज़ें उठा लूँगी क्योंकि ऑब्वियस या बारिश होगी तो फिर तो ये सारा जो मेरा जो डेकोरेशन है वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन बाहर की डेकोरेशंस के लिए मैं सोच रही थी कुछ प्लांटिंग की चीज़ें कुछ होनी चाहिए, कुछ ला के रखना चाहिए मुझे। तो खैर वो अभी मैं उस पर भी वर्क करूँगी, सोचूँगी क्या क्या रखना है। तो ये देखें मेरा आउटडोर। और अभी हम लोग आ गए थे बाहर, हमने सोचा आज जो डिनर है ना बाहर जाके करते हैं, क्योंकि घर में आज सुबह से हम लोग फर्नीचर पे काम कर रहे थे कि आज फर्नीचर सेट कर लेते हैं। तो उसी में इतना टाइम हमारा जो है ना लग गया था, तो उसके बाद दिल ही नहीं किया कि मैं कुकिंग करूँ। फिर मेरा जब मैं बहुत थक जाती हूँ फिर मेरा कुकिंग करने को दिल नहीं करता। और फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बाहर जाके कुछ खा लेते हैं। अच्छा, हम जिस रेस्टोरेंट के लिए आए थे ना वहाँ पे जब हम लोग गए तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर जो थे ना रश था, इतना वो रेस्टोरेंट बिज़ी था और बाहर तक लाइन थी उधर लोगों की। तो हमने कहा यार यहाँ पे तो बहुत वेट लग जाएगा, तो हम लोग आ गए थे फिर डिफरेंट रेस्टोरेंट। तो हम लोग चाइनीज़ खाने आए थे और हमने यहाँ पर आकर चाइनीज़ ऑर्डर किया था। इनका सारा जो पूरा चाइनीज़ है
और बहुत अच्छा है और सब कुछ हलाल है इधर। तो ये है हुनान विलेज और इसकी ना पहले मैंने 2 ब्रांचेस ट्राई कर चुकी हुई हूँ। तो एक ब्रांच इनकी बहुत अच्छी है, दूसरी ब्रांच इनकी बहुत बुरी है और ये जो है ना ये वाली ब्रांच में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़े का था। मैंने तो यहाँ पर ना चिकन विंग्स ऑर्डर की थी सबसे पहले, फिर जो है ना हम लोगों ने साथ में फ्राइज़ ऑर्डर किए थे बच्चों के लिए और चिकन चाइनीज़ राइस ऑर्डर किए थे, साथ में वेजिटेबल राइस ऑर्डर किए थे और इसके साथ हमने ऑरेंज चिकन ऑर्डर किया था और साथ में लॉमेन ऑर्डर किए थे। और ये जो है ना स्पेशल आहत के लिए हमने ऑर्डर किए थे क्योंकि आहत ने ये खाना था और आहत को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ का फूड, उसने भी बहुत शौक से खाया था। यूजुअली वो बाहर जाके इतनी कोई चीज़ ख़ास शौक से खाता नहीं है, लेकिन उसको ये बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इनके फूड में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे और बहुत अच्छे कुक हुई थी, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया इधर। यहाँ पर ना ज़्यादा चाइनीज़ खाने को आपको कहीं मिलता नहीं, अगर कहीं मिल जाए तो इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं होता, लेकिन जो हनान विलेज का चाइनीज़ है ना ये बेहतर है बाकी चाइनीज़ में से। इसके अलावा आपको मेडिटेरेनियन फूड मिल जाता है, लेबनीज़ फूड मिल जाता है, काफ़ी डिफरेंट जो हलाल फूड हैं आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो है मुझे चाइनीज़ फूड का इतना नहीं पता है कि कहाँ कहाँ से हलाल अच्छा मिल जाता है, तो हुनान विलेज का अच्छा, अगर आपने ट्राई करना तो हुनान विलेज आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर आप लाइक और शेयर कर देना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नए व्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।